हेलो गाइज, आज का यह वीडियो सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम यू ब्लैंक अप स्मोकिंग, यानी कि अब यही समय है कि तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो आपको दो फ्रेजेस याद रखना है। फर्स्ट तो याद रखना है इट इज हाई टाइम, और सेकंड आपको याद रखना है इट इज अबाउट टाइम। इट इज अबाउट टाइम, तब वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है। और हमें पता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू गेव अप स्मोकिंग। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी गॉट टू द थिएटर द मूवी ब्लैंक, यानी कि हमारे थिएटर पहुंचने तक मूवी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। हम ऐसा बोलेंगे, इससे पहले ही कोई और चीज हो चुका था। तो जब भी सेंटेंस में आपको दो क्लॉज दिया रहे और दोनों का दोनों आपको पास्ट में मिलेगा, और एक काम पहले हुआ हो और एक काम बाद में हुआ हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, और जो काम पहले हुआ हो उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मूवी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, उसके बाद हम लोग स्टेशन थिएटर पहुंचे, तो यहाँ पर ये काम पहले हुआ, तो इसके लिए हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब दो इंसिडेंट हुई हो और एक इंसिडेंट पहले हुआ हो एक इंसिडेंट बाद में हुआ हो, तो जो काम पहले हो जाता है उसके लिए आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है, और जो काम बाद में पास्ट में हुआ हो उसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सी सेड दैट सी ब्लैंक मी टुमारो, उसने कहा कि वह मुझसे कल मिलेगी। मिलेगी मिलेगी की सेंस में यदि आपने यहाँ पर विल का यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वुड मीट होगा। ऐसा क्यों? यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो यह सेंटेंस जो है वो किस स्पीच का लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच का। और हमें पता है कि जब डायरेक्ट स्पीच में विल या शैल मिलता है, तो जब उसका इनडायरेक्ट करते हैं तो वुड या शुड में चेंज हो जाता है। विल का विल नहीं रहता है जब बाहर पास्ट में रहता है। इस वजह से हम विल मीट का यूज नहीं करेंगे, हम वुड मीट का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मीट्स की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बी नंबर ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जरूर इसका जब डायरेक्ट स्पीच जो लिखा होगा उसमें कहीं ना कहीं क्या मिला होगा? तो विल या सेल मिला होगा, जिसके वजह से ये किस में चेंज हो गया होगा? वुड या शुड में। तो यहाँ पर वुड लिखा गया है, क्योंकि यह सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का ही है, इस वजह से बी नंबर ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द टीचर ब्लैंक अस अ लेसन यस्टरडे, यानी कि टीचर का हमें एक लेसन पढ़ाए जाने की बात की गई है। कब? यस्टरडे यानी कि कल। तो यहाँ पर हमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे दिया, जो कि कौन सा टाइम है? तो ये है पास्ट टाइम। तो जब भी पास्ट का टाइम आपको मिल जाएगा, तब वहां पर आपको केवल और केवल कौन सा टेंस का यूज करना है? तो वहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है। ठीक है, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यस्टरडे मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज कीजिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, हार्डली ब्लैंक द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि मुश्किल से हम पहुंचे ही थे स्टेशन की ट्रेन जो है वो निकल गई, चली गई। यहाँ पर हमें हार्डली मिल गया। जब भी सेंटेंस में आपको निगेटिव एडवर्ब जैसे कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली ऐसे वर्ड्स मिले, तब वहां पर आपको पास्ट का यूज करना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि वहां पर आपको इन्वर्जन करना है। क्या करना है? इन्वर्जन करना है। अब ये इन्वर्जन क्या होता है? तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जनरली हम ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखते हैं। लेकिन इन्वर्जन मतलब उल्टा कर देना है, यानी कि पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई लिख दिया, हैड लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को इसने बाद में लिखा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आई हेल्पिंग वर्ब का ही यूज नहीं किया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी इसने इन्वर्जन नहीं किया, ये भी कैंसिल हो गया। ए और डी लगता है दोनों सेम टू सेम लिख दिया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी हार्डली, रेयरली, वेयरली ऐसा मिलेगा, तब वहां पर आपको हैड या डिड का पहले यूज करना पड़ेगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है,
6 नंबर क्वेश्चन है, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई ब्लैंक डिनर फॉर यू। यहाँ पर प्रिपेयर का कौन सा वर्ब फिल होगा, यानी कि इसका मतलब निकला कि यदि मैं जानता कि तुम आ रहे थे तो मैं पहले ही डिनर प्रिपेयर कर लिया होता, तैयार कर लिया होता। तो जब भी सेंटेंस का फॉर्मेट, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, जब भी सेंटेंस में आपको इफ मिले और फर्स्ट क्लॉज में आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट मिलेगा, तो सेकंड क्लॉज में आपको क्या यूज करना है, तो वुड प्लस हैव, ये भी परफेक्ट में लेके चलना पड़ेगा। उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, सेकंड क्लॉज में आप वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव प्रिपेयर्ड डिनर फॉर यू। यदि मेरे को पता होता कि तुम आ रहे थे तो मैं पहले ही डिनर तैयार कर लिया होता, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है, द मैनेजर ब्लैंक फॉर हिज ऑफिस बाय द टाइम हिज कलीग्स अराइव्ड। यानी कि जब तक उसके साथी जो है पहुंचे, मैनेजर जो है ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। यहाँ पर भी दो क्लॉज हैं और एक काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ, तो जो काम पहले हुआ होगा उसके लिए आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है, और कलीग बाद में पहुंचे पास्ट में, तो यहाँ पर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वो सेम सेंस यहाँ पर भी देना है। उसके कलीग पहुंचे, उससे पहले ही मैनेजर जो है ऑफिस के लिए निकल चुके थे, तो यहाँ पर ये हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड क्लॉज में इसने ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के दे दिया है हमें, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है, आई विश आई ब्लैंक यंगर, यानी कि काश मैं यंगर हो जाऊं, मैं युवा हो जाता। तो यहाँ पर आई विश मतलब होता है काश। जब इस तरह के इमेजिनरी सेंटेंस आपको मिलेगा जहां पर काश का सेंस आ जाएगा, यानी कि इमेजिन कर रहे हो बैठ के, यंगर हो जाता है ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, तब वहां पर आपको पास्ट का प्लूरल वर्ब हमेशा वर का ही उपयोग करना है, ठीक है। हालांकि आई के साथ हम वाज का उपयोग करते हैं, लेकिन ना तो आपको वॉज लगाना है ना तो एम लगाना है, आपको केवल और केवल वर का उपयोग करना है, भले ही सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, इफ यू ब्लैंक द लेटर नाउ सी विल रिसीव इट टुमारो, यानी कि यदि तुम लेटर अभी लेटर भेजोगे तो वो जो है कल इसे प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल इसे वो प्राप्त करेगी। एक क्लॉज को इसने फ्यूचर में लिख दिया, और फर्स्ट क्लॉज जो है वो इफ से स्टार्ट है, यानी कि ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, और हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यदि तुम अभी भेजोगे तो कल उसको प्राप्त होगा। तो दोनों फ्यूचर में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि डबल फ्यूचर आपको सेंटेंस में कभी यूज नहीं करना है। एक साइड फ्यूचर लिख दिया है, सेकंड क्लॉज इफ से स्टार्ट रहेगा, तब वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू सेंड, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, यानी कि फिफ्थ फॉर्म मतलब कि यस या ईएस जोड़ दीजिए या आईईएस जोड़ दीजिए वर्ब में, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको डबल फ्यूचर का यूज नहीं करना है। एक साइड फ्यूचर दिया रहे, इफ क्लॉज मिलेगा तब वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है। 10th नंबर क्वेश्चन है, इट इज अबाउट टाइम ही ब्लैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन, यानी कि अब समय आ गया है कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करे, ले अपने एक्शंस की, अपने कामों की। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। क्या बताया था, जब भी सेंटेंस में आपको कौन कौन सा फ्रेज, फर्स्ट तो इट इज हाई टाइम मिल जाए, इट इज हाई टाइम मिल जाए, या इट इज अबाउट टाइम मिल जाए, तो वहां पर हमें हाई टाइम मिला था, यहाँ पर हमें अबाउट टाइम मिला, तो वहां पर क्या यूज बताया था मैंने, आपको हमेशा क्या यूज करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, शी एक्ट्स एज इफ सी ब्लैंक अ क्वीन, यानी कि वह ऐसे एक्ट करती है, ऐसे व्यवहार करती है कि जैसे कि वो कोई महारानी हो। तो यहाँ पर आप क्या मिल गया, एज इफ। जब भी सेंटेंस में आपको एज इफ मिल जाए या आई विश मिल जाए, ये सब जो है वो इमेजिनरी टाइप के सेंटेंस होते हैं, वहां पर आपको पास्ट का प्लूरल वर्ब यानी कि वर का ही उपयोग करना है, ठीक है। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो महारानी हो, यानी कि हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि वो अपने आप को महारानी समझती है। तो एज इफ मिले, चाहे स्टार्टिंग में आपको आई विश मिल जाए यानी कि काश का सेंस दे, तब भी आपको वर का ही उपयोग करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है, आई ब्लैंक माई डिनर व्हेन द पावर वेंट आउट, यानी कि जब लाइट चली गई तो मैं अपना डिनर। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है।
कि जब लाइट गई तो उससे पहले मैं डिनर कर चुका था, यानी कि हम हैड प्लस हैड, यानी कि ये वाला हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये वाला हैड हो गया भोजन खाना यानी कि ग्रहण करना के सेंस में। तो आप हैड का उपयोग कर सकते हैं। या जब लाइट गई तो उस समय आप कोई काम कर रहे थे, उस समय ये काम कंटिन्यू था, तब वहां पर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जा सकते हैं, यानी कि वाज या वर लगा सकते हैं, उसके साथ आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। पहले आपने डिनर नहीं किया था, कर रहे थे, हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आई वॉज हैविंग माई डिनर व्हेन द पावर वेंट आउट। और कई लोगों के माइंड में ये भी आ जाएगा कि वॉज भी लगा दिया, हैव भी लगा दिया। यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, ये एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, जो कि ईट का सेंस दे रहा है, डिनर को खाने का सेंस दे रहा है, ग्रहण करने का सेंस दे रहा है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, द ओल्ड हाउस विच ब्लैंक वैकेंट फॉर ईयर्स इज नाउ बीइंग रेनोवेटेड। यानी कि घर जो कि कई सालों से कैसा था, वैकेंट था, खाली पड़ा हुआ था, अब उसकी क्या की जा रही है, तो उसकी मरम्मत की जा रही है, रेनोवेट किया जा रहा है उसको। तो यहाँ पर हम कौन सा टेंस का यूज करें, तो कई सालों से पड़ा हुआ था, तो सिंस या फॉर मिल गया, कई सालों से, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे या परफेक्ट टेंस में जाएंगे, तो ए और बी हो गया कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है सी और डी में। यदि आप ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि कई सालों से खाली है और अभी भी खाली है, लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दिया कि अब उसकी मरम्मत की जा रही है, दैट मीन्स अब वो खाली पड़ा हुआ नहीं है, अब उसका क्या हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट तक काम को लेकर नहीं चलेंगे, हम पास्ट की काम पास्ट में ही फिनिश कर देंगे, तो यहाँ पर हम हैड बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हाउस जो कि पहले खाली पड़ा हुआ था, कई सालों से पड़ा हुआ था, यानी कि हम काम यहीं तक रोक रहे हैं, अब उसका काम जो है जारी है, तो यह काम को पास्ट में हमें फिनिश कर देना है, पास्ट में ही रोक देना है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ द गवर्नमेंट ब्लैंक न्यू पॉलिसीज द इकोनॉमिक सिचुएशन विल इम्प्रूव। यानी कि यदि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है नई पॉलिसी को, तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो यहाँ पर भी ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ही लिया था, एक क्लॉज इसमें विल का यूज किया है क्लॉज में, सेकंड क्लॉज में आपको इफ मिल गया, तब आपको कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर जाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो इफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज, यदि इम्प्लीमेंट करेगी, हालांकि फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं, लेकिन इसने सेकंड क्लॉज में विल का यूज कर दिया है, विल का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर जाना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ही ब्लैंक हिज लंच बाय नून सो वी कैन लीव एट 12:30 PM। तो वह दोपहर तक, यहाँ पर बाई प्लस फ्यूचर टाइम दे दिया, तो फ्यूचर में कोई काम फिनिश होने का सेंस देना पड़ेगा, जब भी काम फिनिश हो जाता है तब हम परफेक्ट में जाते हैं, और यहाँ पर फ्यूचर में फिनिश करना है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की ओर जाना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यदि आपको बोलना हो कि 2030 तक मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, यानी कि फ्यूचर में कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो जब भी काम को कंप्लीट कराना हो, तब वहां पर आपको कौन से टेंस में जाना है, तो आपको जाना है परफेक्ट टेंस में, क्योंकि परफेक्ट की 3 पार्ट हैं, और यहाँ पर इसने फ्यूचर टाइम दे दिया 2030 में कंप्लीट हो चुका होगा, तब आपको फ्यूचर के परफेक्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसने बोला कि दोपहर तक वह अपना लंच फिनिश कर चुका होगा, ताकि हम कहाँ 12:30 बजे के आसपास जो है वो निकल सकें। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, शी ब्लैंक इन द गार्डन फॉर 2 hours व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। यानी कि जब बारिश शुरू हुई तो उसको खेलते हुए कितने घंटे हो चुके थे, तो उसको 2 घंटे हो चुके थे। बारिश पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में किसी टाइम जो है वो बारिश होना शुरू हुआ, और इस समय तक उसको खेलते हुए कितने घंटे हो चुके थे, तो 2 घंटे हो चुके थे। तो बारिश जब शुरू हुई तो खेलने का काम बंद हो गया था, हमें काम को पास्ट में ही रोकना पड़ेगा, काम 2 घंटे से चल रहा था और पास्ट में ही हमने रोक दिया जब बारिश शुरू हुई, तो हमें किस में चलना पड़ेगा, तो जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में ही फिनिश हो जाता है, तब वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शी हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन, यानी कि वह काम कर रही थी 2 घंटे से, जब बारिश शुरू हुई इससे पहले वो उसको काम करते हुए 2 घंटे हो चुके थे, 2 घंटे से वो काम कंटिन्यू कर रही थी। ठीक है,
इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को समझ पाएँगे। केवल रूल रटने से नहीं होगा कि परफेक्ट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम और कंडीशन के हिसाब से टेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए हमें, ठीक है? तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँगे इसके सेंस के बेसिस पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी ही ब्लैंक अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स बिफोर ही रिटायर्ड। यानी कि वह रिटायर हुआ, पास्ट में कभी रिटायर हुआ, उससे पहले उसने बताया मेरे को कि उसको डॉक्टर के रूप में काम करते हुए कितने साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे। यानी कि अब वो रिटायर हो चुका है, अब वो क्या हो चुका है, अब वो रिटायर हो चुका है, अब वो डॉक्टर की तरह काम नहीं करता है। यानी कि पास्ट में ही काम फिनिश हो गया है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी रिटायर्ड है। अब वो कितने सालों से काम कर रहा था डॉक्टर के रूप में, 10 सालों से काम कर रहा था। अब काम फिनिश हो गया, क्योंकि अब वो जो है रिटायर हो चुका है। तो 10 साल हो गए थे उसको काम करते हुए, पास्ट में काम शुरू हुआ, 10 सालों से काम कर रहा था और पास्ट में ही खत्म हो गया, क्योंकि अब वो ऑलरेडी रिटायर है प्रेजेंट मोमेंट में। तो यहाँ पर भी हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही उपयोग करेंगे, ठीक है? चूंकि यहाँ पर हमें सिंस या फॉर मिल गया, तो वॉज और इज दो पहले से ही कैंसिल था। अब प्रेजेंट में तो वो डॉक्टर है नहीं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं, तो ये कैंसिल हो गया। तो हम केवल और केवल यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का ही यूज कर सकते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर जा सकते हैं। तो ही टोल्ड मी ही हैड बीन अ डॉक्टर, यानी कि वो रहा था डॉक्टर 10 सालों तक। 18 नंबर क्वेश्चन है, द बुक दैट आई ब्लैंक फॉर इज नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। यानी कि किताब जिसे मैं खोज रहा हूँ वो अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी में अभी छानबीन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो मैं खोज रहा हूँ वो मिल नहीं रही है किताब यहाँ पर। तो हम प्रेजेंट में खोज रहे हैं, तो प्रेजेंट में खोज रहे हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कीजिए। द बुक दैट आई एम लुकिंग फॉर, यानी किताब जो कि मैं खोज रहा हूँ अभी यहाँ पर लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी में है ही नहीं। प्रेजेंट टाइम में ये काम कंटिन्यू है खोजने का और वो चीज मिल नहीं रही है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है? 19 नंबर क्वेश्चन है, इवन इफ इट ब्लैंक्स टुमारो द मैच विल नॉट बी पोस्टपोन्ड। यानी कि भले ही बारिश हो या ना हो, मैच जो है कल पोस्टपोन नहीं होगी। तो इवन इफ जो है वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है कि बारिश हो चाहे ना हो कल, लेकिन ये चीज जो है पोस्टपोन नहीं होगी। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताता है, और एक क्लॉज में इसने फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया। तब आप फ्यूचर में बताना कि कल बारिश हो ना हो, फ्यूचर की ओर, लेकिन आपने यहाँ पर फ्यूचर वाला यूज किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि आपको डबल फ्यूचर का यूज नहीं करना है, आपको फ्यूचर का सेंस ही देना है। तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं यदि सेकंड में फ्यूचर दिया है, ठीक है? बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इवन इफ इट रेन्स टुमारो द मैच विल नॉट बी पोस्टपोन। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ज्वाइन होने का, ठीक है? तो 20 नंबर क्वेश्चन है, ही ब्लैंक हिज ब्रेकफास्ट व्हेन द फोन रैंग सो ही कुडंट आंसर। तो चलिए सेंटेंस का सेंस समझते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट अभी छोड़ते हैं। व्हेन द फोन रैंग, यानी कि जब फोन बजा, सो ही कुडंट आंसर, इसलिए वो आंसर नहीं कर सका। अब यहाँ पर दोनों क्लॉज को पढ़ने से ऐसा पता चल रहा है कि दोनों का दोनों इसने पास्ट में लिखा है, तो इसको भी हमें पास्ट में लेकर चलना पड़ेगा। तो पास्ट में लेकर चलना पड़ेगा तो प्रेजेंट वाला हटाते हैं। अब ये तीनों का तीनों पास्ट में है। चलिए अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। वह अपना ब्रेकफास्ट जो है, अपना नाश्ता जो है, हम क्या बोलेंगे, वो काम कर रहा था तभी उसका फोन बजा, इसलिए वो पिकअप नहीं कर सका फोन को। यानी कि हमें काम के कंटिन्यू होने का सेंस देना है, जिसके वजह से ये काम नहीं हो पाया, तो काम को कंटिन्यू कराना है, यानी कि हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है? ही वॉज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि वह नाश्ता कर रहा था तभी उसका फोन बज गया और वह फोन का आंसर नहीं दे सका, ठीक है? ये 21 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उन सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा जिन्हें यह इस वीडियो की नीड हो, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।